अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर सेल साइकिल उसके की पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं। की पॉइंट्स में पूरे चैप्टर की डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाता है सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग आफ्टर इवन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट डिवीजन। कि सेल साइकिल एक सीरीज है जो कि सेल डिवीजन से लेके अगले सेल डिवीजन तक जाती है। By mitosis, a cell divides into two daughter cells and each daughter cell receives the same number of chromosomes as were present in the parent cell. अब यहाँ पे उन्होंने माइटोसिस का बता दिया कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस में जो एक सेल होता है, पेरेंट सेल जो है, उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। दो डॉटर सेल्स बनते हैं और हर डॉटर सेल के पास उतनी ही क्रोमोसोम्स की तादाद होती है जितनी पेरेंट सेल के पास मौजूद होती है। ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमाटिन कंडेंसिस। अब वो कहते हैं कि माइटोसिस का जब प्रोफेज होता है तो क्रोमाटिन क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब कि इस तरह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सा होता है, वो थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है एंड टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरह वो गाढ़ा सा होता है एट द एंड ऑफ वो एक शक्ल इस तरह की इख्तियार कर लेता है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी ऑर्गेनेलिज है ना, वो डुप्लीकेट होते हैं और वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। During metaphase of mitosis, one chromosome is attached with two spindle fibers from opposite poles. मेटाफेज में हमने पढ़ा कि जो ऐसे फुल सेट होता है ना, तो इसमें ये जो साइडों पे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके वो क्या बना रहे होते हैं, मेटाफेज प्लेट बना रहे होते हैं। और सेंटर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, सेंट्रोसोम्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड, कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो तकसीम होते हैं और क्रोमाटिड्स अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले सेल साइकिल पढ़ लिया, सेल साइकिल के बाद माइटोसिस पढ़ लिया। माइटोसिस के जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसको पढ़ लिया। अब हम टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज ऑफ माइटोसिस न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प फॉर्म्स, तो उसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है, यानी जो ग्लाफ सा होता है, वो क्या करता है, एक सेट बनाता है क्रोमोसोम्स का। अब यहाँ तक हमने ये सारे ही फेजेस और डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो सकते हैं और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट हो सकता है और डेफिनेशन भी कोई आ जाती तो वो भी आपका अटेम्प्ट हो सकता है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली माइटोसिस के फेजेस की। माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने फिर सिग्निफिकेंस भी पढ़ी थी ना, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि वो कहाँ पे हो रही होती, जब वो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए या सेल रिप्लेसमेंट के लिए। हमने रेड ब्लड सेल्स का पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स को रिप्लेस वगैरह कर रहे होते हैं माइटोसिस के ज़रिए। और हमने सी स्टार में पढ़ा था कि जो उसके जब बाजू वगैरह खोए जाते हैं या सेंट्रल डिस्क होती है वो ख़त्म हो जाती हैं, बाकी अज़ा उसने बनाने होते हैं, जो भी उसका छोटा सा पार्ट बचा होता है ना, जिस्म का हिस्सा, कोई भी छोटा सा हिस्सा उसका बचा होता है, तो वो रीजनरेशन करके माइटोसिस के अमल से उसको पूरे को जिस्म को बना सकती है। या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस, यहाँ तक तो हमने माइटोसिस के सारे स्टेप्स पढ़ लिए। मियोसिस, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन की ही एक किस्म है इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, कि हर डॉटर सेल के पास पेरेंट सेल से हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। अब देखिए, माइटोसिस में तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था ना, तो सिंगल नहीं, सारे के सारे क्रोमोसोम देने थे। अब इसमें क्या है, मियोसिस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उससे एक डॉटर सेल बनना है। अब ये जो दो पेरेंट सेल है ना, हाफ ये क्रोमोसोम देगा, हाफ ये क्रोमोसोम देगा, तो इसके पास पूरे आ जाएंगे। तो इसके पास डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम की तादाद पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हाफ वो ये कह रहे हैं कि पेरेंट सेल से हाफ आएंगे, मतलब कि मेल से हाफ आएंगे, फीमेल से हाफ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह उसके क्रोमोसोम्स की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। अब मियोसिस के फेजेस की बात हो गई। ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ वन ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स। वो कहते हैं कि जब मियोसिस का प्रोफेज 1 होता है, मियोसिस 1 का ही प्रोफेज 1 होता है ना, मियोसिस 2 के तो 2 फेजेस होंगे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो जोड़े बनाएंगे। द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स इन क्रॉसिंग ओवर। तो जब प्रोफेज प्रोसेस हो रहा होता है तो इस दौरान क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स की वो एक्सचेंज कर रही होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेगमेंट्स के जरिए, ठीक है। और सेगमेंट्स में क्या हो रही होती है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में जब मेटाफेज 1 का प्रोसेस होता है, एक पेयर जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स के साथ।
और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे होते हैं, एक इस साइड पे होता है दूसरा इस साइड पे होता है, तो ऑपोजिट पोल्स पे वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती है। फिर वो कहते हैं एनाफेज 1। एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस का एनाफेज 1 होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट फॉर्मिंग टू डिप्लॉयड सेट्स एज ऑपोजिट पोल्स, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ऑपोजिट पोल्स की तरफ डिप्लॉयड सेट्स के तौर पर खींच लेते हैं। डिप्लॉयड मतलब कि दो क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं ना, डिप्लॉयड हम दो का ही नाम देंगे, ठीक है। डाई जो वर्ड होता है ना वो दो के लिए यूज होता है, तो दोनों ही ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। मियोसिस मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, जो मियोसिस है वो क्रोमोसोम्स की तादाद को अगली नस्ल में भी मेंटेन रखता है, यानी मतवाजन रखता है, जितने पेरेंट्स में उतने ही डॉटर सेल में होंगे। बाय मेकिंग हैप्लॉइड गैमेट्स बना के, मतलब कि जो पेरेंट सेल होता है उसमें डिप्लॉइड होते हैं ना गैमेट्स, तो जो आगे डॉटर सेल बनेगा उसमें हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे। मियोसिस प्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन, तो मियोसिस के जरिए ही नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस यानी तब्दीलियाँ वगैरह आती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के लिए, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।